Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जेडीयू और बीजेपी नेताओं में सियासी बयानबाजी के बीच बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि भगवान न करे यहां सियासी उथल-पुथल हो। महिला सुरक्षा पर बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने चिंता जाहिर की, वहीं बिहार की उच्च शिक्षा में काफी सुधार की जरूरत बताई। राज्यपाल की भूमिका को लेके सवाल उठने लगते हैं सर। जैसे अभी हाल में कर्नाटक में हम लोगों ने देखा सर, किरकिरी होती है सर, इस पे आपकी राय क्या? मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसा कोई मौका ना है। बहुत केसेस हैं कि जिनमें सही सुनवाई नहीं होती है, सही जांच भी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने घंटी बजाकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने जीएसटी के 1 साल पूरे होने के बाद भी इसमें जुड़ी खामियों में सुधार नहीं होने पर निराशा जताई और इसके विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ ठीक उसी तरह प्रदर्शन किया जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लागू किया था। केंद्र सरकार ने ठीक 1 साल पहले टैक्स प्रणाली में सुधार के लिए जीएसटी को हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन इसके लागू होने के 1 साल बाद भी व्यापारियों में गुस्सा दिखा। जिस तरह ने भारत सरकार ने पिछले साल घंटा बजाकर इसका स्वागत किया था, हम 1 साल बाद भारत सरकार को ये बता रहे हैं कि आज भी जटिलताएं हैं और घंटा घड़ियाल बजाकर भारत सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों ने जीएसटी से जुड़ी खामियों को लेकर हल्ला बोला और केंद्र सरकार से इसमें सुधार के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। जीएसटी की जटिलताएं तुरंत दूर करे, नहीं तो हिंदुस्तान के व्यापारी आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाने पर भी केंद्र सरकार से सवाल पूछा और उनकी मंशा पर सवाल उठाए। यूपी के आगरा में एक शादी समारोह में 2 आदमियों के फायरिंग करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि दोनों आदमी हाथ में रिवॉल्वर और पिस्टल लेकर हवा में गोलियां दागते हुए मस्ती में नाच रहे हैं। दोनों एक नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग करते हैं, लेकिन कोई भी इनको रोकने की कोशिश नहीं करता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भीड़ में शामिल कुछ लोग एक लड़के को बुरी तरह पीटने लगे। आरोप है कि जिस लड़के की पिटाई हुई वो एक दुकान से मोबाइल फोन चुराकर भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वहां मौजूद लोगों को इसकी भनक लगी, उन्होंने आरोपी लड़के को दबोच लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट कर रहे लोगों ने आरोपी को पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद उन्होंने आरोपी से कुछ सवाल जवाब भी किए। गुस्साए लोगों का जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। आरोपी को तब तक पीटा गया जब तक उसके कपड़े नहीं फट गए। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। किताब दिखाई थी, मैं बाहर को निकला और छोटे वाले के हाथ से फोन छीन के भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ चोरी की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी के साथ मारपीट की घटना पर चिंता जताई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। हलाला को गलत बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली दिल्ली की एक महिला को जान से मारने की धमकी मिलने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के मुताबिक अचानक उसके घर में घुसे कुछ लोगों ने बंधक बनाकर हलाला को लेकर दाखिल याचिका वापस लेने का दबाव बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने महिला को गैंगरेप और जिंदा जलाने की धमकी भी दी। इन सब के बावजूद महिला ने हलाला के खिलाफ जारी अपनी जंग को जारी रखते हुए अपनी अर्जी वापस लेने से इनकार कर दिया। बोले ये पिटीशन वापस लें, यहाँ से बच के नहीं निकल सकती। तो बस समझदारी इसी में है कि इनका जो ये लोग शर्तें कह रहे हैं मुझसे, मैं इनकी बात मान लूँ। मैंने उसी टाइम हाँ कर दी, हाथ पैर जोड़े, पैर पकड़े, मैंने कहा देखो मारो मत, कुछ मत करो, ना कोई गलत काम करो। मंदसौर रेप केस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मामले में कोर्ट जल्दी सुनवाई करे और अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बच्ची के रेप के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें 5 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 26 जून को रेप का शिकार बच्ची का इंदौर में इलाज चल रहा है। मैं लगातार उस परिवार के संपर्क में हूं, डॉक्टर्स के संपर्क में हूं। इन दरिंदों को फांसी के फंदों पर लटकाया जाना चाहिए। जब तक इनको फांसी नहीं होगी मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। मंदसौर की घटना को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मंदसौर में बच्ची के साथ हुई अमानवीयता सबसे पूछ रही है, ये सब कब तक चलेगा।
आज के दौर में ऐसा हो रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय है। मध्य प्रदेश के मंदसौर गैंगरेप मामले में अपने संवेदनहीन बयान को लेकर बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता ने माफी मांगी है। दरअसल बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता और बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता पीड़ित परिवार से इंदौर के एमवाई अस्पताल में मिलने गए थे। इस दौरान बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता रेप पीड़ित परिवार के सामने अपनी पार्टी का गुणगान करते नजर आए। इसी दौरान बीजेपी एमएलए सुदर्शन गुप्ता पीड़ित परिवार से ये कहते हुए नजर आए कि सांसद सुधीर गुप्ता केवल उनसे मिलने आए हैं, जिसके लिए इन्हें सांसद महोदय का धन्यवाद करना चाहिए। माननीय सांसद जी का धन्यवाद जो आए वहाँ से स्पेशल आपके मंदसौर में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म से हम सब दुखी और व्यथित हैं। एमवाई अस्पताल में मेरी बात को प्रस्तुत करने के दौरान नज़रिया बदल दिया गया है। इस प्रकरण से जुड़ी मेरी किसी भी बात से किसी की भी भावनाएं आहत हुई हो तो मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूं। इस घटना के प्रति मेरी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की गहरी संवेदना है। इस जघन्य अपराध के खिलाफ हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें अपराधी को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। और हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। एक तरह से उन्होंने माफी मांगी है, कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जो उन्होंने हरकत की वो माफी के ही लायक थी, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर इनको माफी नहीं मांगते तो पार्टी के तमाम जो नेता हैं, यहाँ तक कि पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि लड़की जो भी हो, इस तरह के मामले होते हैं, रेप के जो मामले होते हैं, उसमें अपराधी को फांसी की सजा हो। तो मुख्यमंत्री फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और पार्टी के विधायक जाकर वहां पर ये कहें कि सांसद को धन्यवाद अदा करो, तो पार्टी को बड़ी शर्मिंदगी इसकी वजह से महसूस हो रही थी। ट्विटर पर भी लगातार इसका ट्रोल की जा रही थी पार्टी। तो इसके बाद फौरन माफी मांगी गई विधायक की तरफ से और कहा गया कि मेरी वजह से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो माफी चाहते हैं। हालांकि उनके कहने का इरादा वो नहीं था। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक पिता पर 5 साल की बेटी की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि मां को पीटे जाने का विरोध करने पर शराब के नशे में पिता ने अपनी 5 साल की बेटी की जान ले ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है। और दिल्ली का सीलमपुर इलाका है, जहां पर एक पिता पर अपनी 5 साल की बेटी की हत्या का आरोप लगा है। और जब बेटी ने अपनी मां को पीटे जाने का विरोध किया तो उससे नाराज होकर शराब के नशे में धुत बाप ने अपनी 5 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली का सीलमपुर इलाका, जहां पर एक पिता पर अपनी 5 साल की बच्ची की हत्या का आरोप लगा है। और दिल्ली का सीलमपुर इलाका, जहां से बड़ी खबर आ रही है और हैरान करने वाली खबर है, जहां पर एक पिता ने शराब के नशे में अपनी 5 साल की बेटी को मार दिया। ब्रजेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश, क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस पिता ने अपनी बेटी को मार दिया? देखिए, पुलिस के मुताबिक जो आरोपी है वो अक्सर घर पे शराब पी के आया करता था और उसके बाद जब परिवार इस बात का विरोध करता था तो वो परिवार के लोगों के साथ मारपीट किया करता था। कल रात में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पुलिस के मुताबिक जो आरोपी है वो घर पे आया, शराब के नशे में था और जैसे उसकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया तो पहले उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद 5 साल की बच्ची ने जब अपनी इस बात को अपने पिता को रोकने की कोशिश की तो उसके बाद आरोपी ने अपनी 5 साल की बेटी को जमकर पीटा और अस्पताल जाते जाते जो 5 साल की बच्ची थी उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शुरुआती जांच में यही बात सामने आई है कि शराब पीने से रोकने की वजह से आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। जी, वहां मौके पर परिवार के कौन कौन लोग मौजूद थे और जो पत्नी का बयान लिया गया है, क्या चीजें सामने निकल कर आ रही हैं इस पूरे मामले में? देखिए, परिवार में कुल 3 लोग उस वक्त मौजूद थे, जिसमें आरोपी, उसकी पत्नी और एक 5 साल की बच्ची जो कि चश्मदीद थी पूरे घटना की। हालांकि जैसे ही जो पूरी घटना हुई, क्योंकि पत्नी का यही बयान इसमें पुलिस को दिया है उसने कि अक्सर उसका पति घर पे शराब पी के आता था और उसका जब भी वो इस बात का विरोध करती थी उसके साथ मारपीट की जाती थी। कुछ पड़ोसियों के भी बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं, जिसमें पड़ोसी ने ये बात कही है कि अक्सर इस घर में मारपीट की जाती थी क्योंकि आरोपी शराब पी के घर आता था।
और कल रात में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही आरोपी घर पे शराब पी के आता है, 5 साल की बच्ची है वो भी अपने पिता के इस हरकत की वजह से उसका विरोध करती है और आरोपी इतने गुस्से में था उस वक्त कि उसने अपनी बच्ची को पीट के मार डाला। जी, एक तरह से कहा जाए तो शराब ने एक बच्ची की जान ले ली। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये हत्या का जो मामला दर्ज किया गया है, इसमें कितनी सजा का प्रावधान है? देखिए, इस पूरी घटना की अगर बात करें तो जो आरोपी है वो उसने अपनी बच्ची का कत्ल किया है और जिस हिसाब से जो एलिगेशन लगे हैं, जो उसकी पत्नी का साफ कहना है, क्योंकि पत्नी चश्मदीद है, उसकी आंखों के सामने पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके पति ने पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और उसके बाद जब कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी तो इसमें उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। जिस हिसाब से कोर्ट अगर इस मामले में संज्ञान लेता है कि जघन्य अपराध में शामिल होता है या फिर एक हत्या की तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, तो जिस हिसाब से कोर्ट इसको ट्रीट करता है तो मैक्सिमम इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा हो सकती है। लेकिन ये अब अभी आगे की बात है, कोर्ट में साबित करने की बात है। आरोपी लगातार इस बात को भी कह रहा है कि उसने अपनी बेटी को नहीं मारा, उसने कत्ल की वारदात को अंजाम नहीं दिया। कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट में आरोपी अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाता है या फिर नहीं, या फिर उस पर क्या आरोप तय होते हैं, ये आगे की प्रोसीडिंग है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोग जो पीड़िता है इसमें, उनके घर के आसपास के लोगों के बयान दर्ज कर रही है। पीड़ित जो महिला है उसका बयान दर्ज कर रही है। जो बॉडी है 5 साल की बच्ची की, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उसमें क्या कुछ रिपोर्ट सामने आती है, उसके बाद आगे की कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरुआत की जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता यही है कि जो पीड़ित महिला है वो भी घायल है, उसका ट्रीटमेंट कराया जाए और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। आरोपी है, आरोपी ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया है, उसका मेडिकल पुलिस ने कराया है, वो रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई बढ़ पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने रेप के आरोपी दाती महाराज के आश्रम और बन रहे अस्पताल की जांच के लिए राजस्थान के पाली पहुंची। दिल्ली पुलिस की टीम ने गौशाला का भी दौरा किया। दरअसल क्राइम ब्रांच दाती महाराज के आश्रम, अस्पताल समेत सभी जगहों पर जा रही है जहां इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के टेक्सास में वॉलमार्ट शॉपिंग सेंटर के शीशे के गेट को तोड़कर एक गाड़ी अंदर घुस गई। आरोप है कि गाड़ी एक 19 साल का लड़का चला रहा था जिसकी वॉलमार्ट के एक कर्मचारी से झगड़ा हो गया था, जिससे नाराज होकर लड़के ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से वॉलमार्ट शॉपिंग सेंटर में घुसा दी और वहां रखे सामान को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन उसकी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि गाड़ी वॉलमार्ट के गेट को तोड़ती हुई तेजी से शॉपिंग सेंटर में दाखिल हो गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि शीशे का गेट पूरी तरह से टूट गया। सीसीटीवी मौसम विभाग की 3 जुलाई तक के खराब मौसम की चेतावनी के बाद उत्तराखंड में पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आज शाम आम आदमी पार्टी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महासम्मेलन करेगी। आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख सरकार ने 5वीं बार बढ़ाते हुए अब अगले साल 31 मार्च तक कर दी है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ मछुआरे तैरकर नदी पार कर रहे एक बाघ पर डंडे से हमला करने लगे, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व की एक नदी में एक नाव पर सवार मछुआरे बाघ पर डंडे से हमला करते साफ दिखाई दिए। वीडियो में एक बाघ तैरकर नदी पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन इस बीच नदी से गुजर रहे मछुआरों की नजर उस पर पड़ गई और वो अपनी नाव बाघ की ओर ले जाने लगे। जैसे ही नाव बाघ के करीब पहुंची, नाव में सवार मछुआरों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि करीब 10 मिनट तक मछुआरे बाघ पर डंडे बरसाते रहे। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने मछुआरों के मोबाइल फोन से रिकॉर्ड वीडियो को जब्त कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। आज यूपी के कई जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी है, तो वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में मौसम विभाग ने 9 जिलों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा का पुरी, गंजाम, गजपति, बालासोर और नयागढ़ में खराब मौसम की चेतावनी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 महिलाएं एक कपड़े की मदद से जमीन पर बैठी एक महिला को घसीटने लगी। महिला के पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन आरोप है कि उसे ले जाने के लिए अस्पताल से स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिली, जिसके बाद पीड़ित महिला को ले जाने के लिए उसके साथ आई दोनों महिलाओं ने एक चादर का सहारा लिया और उस पर पीड़ित महिला को बिठाकर जमीन पर घसीटने लगी।
इस दौरान वहां से मेडिकल के कई छात्र भी गुजरे, लेकिन किसी ने भी न तो महिलाओं की मदद की और न ही उन्हें स्ट्रेचर उपलब्ध करवाया। सरकारी अस्पताल में हुई इस घटना पर अस्पताल के अधिकारी ने दावा किया कि जल्दबाजी की वजह से महिलाएं खुद ही मरीज को लेकर चली गई। हॉस्पिटल लेवल पे ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ स्ट्रेचर था, सब था, पर वो खुद होके पेशेंट चले गए। हालांकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीन ने जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार के पटना में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव एक जिम में कसरत करने लगे। तेज प्रताप कुछ महीनों में शुरू होने वाली अपनी फिल्म रुद्रा द अवतार की तैयारियों में जुटे हैं, जिसके लिए वो रोज की तरह शहर के एक नामी जिम में फिर कसरत करते दिखे। एक्सरसाइज के दौरान आरजेडी नेता तेज प्रताप ने जिम में मौजूद 2 फिटनेस ट्रेनर से मदद भी ली, जिसके बाद दोनों ट्रेनर उन्हें हर तरह का वजन उठाने के लिए सही तरीका बताने में जुट गए। राजनीति के बाद तेज प्रताप अब हिंदी फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाने जा रहे हैं, जिसको लेकर वो काफी उत्साहित हैं। नेता की भूमिका में या कलाकार की भूमिका में हर एक तरीके से लोगों को फिट रहना चाहिए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने हर काम से पहले अच्छी सेहत को बेहद जरूरी बताया। फीफा वर्ल्ड कप से मेसी की टीम बाहर हो गई। फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 के पहले नॉकआउट मैच में अर्जेंटीना को 4-3 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के पहुंचने पर प्रशंसकों ने पेरिस में नाच गाकर जश्न मनाया। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के गार्डों पर जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने का आरोप लगा है। यूपी के मेरठ में पुलिस ने एक लूट का पर्दाफाश करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार और जेवर भी बरामद किए गए। नोएडा पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार किए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से काफी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए। यूपी के शामली में एक बदमाश बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ रही एक महिला की चेन छीनकर भाग गया। बदमाशों की साजिश का शिकार होने के बाद उस महिला ने पुलिस में मामले की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने घटना वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी वीडियो में एक बदमाश को महिला की चेन खींचते हुए देखा गया। वीडियो में साफ दिखा कि सड़क के किनारे जिस जगह बस रुकी हुई थी, वहां से कुछ ही दूरी पर एक बाइक सवार लड़का खड़ा हुआ था। इस दौरान बाइक सवार लड़के का एक साथी भी वीडियो में दिखा, जो बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ रही महिलाओं के साथ साथ चल रहा था। महिलाओं ने बस में चढ़ना शुरू ही किया था कि पीछे खड़ा लड़का तेजी से आगे की तरफ बढ़ा और एक महिला की चेन खींचकर बाइक सवार अपने साथी के साथ वहां से रफू चक्कर हो गया। जैसे ही चढ़ने लगे, पीछे से एक लड़का आया और गले से चेन टान के ले गया। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश वहां काफी देर से डटे हुए थे। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया।